आज मैं आप लोगों का सॉलिड चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। मोस्ट वीवीआई सभी शॉर्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, ठोस कठोर होते हैं क्यों? आप जानते हैं ठोस क्या होता है, कठोर होता है। तो वही क्वेश्चन है कि ठोस कठोर क्यों होता है। ठोस में इंटर एटॉमिक फोर्स और इंटर मोलिकुलर फोर्स या इंटर आयनिक फोर्स होने के कारण इसमें अणु परमाणु या आयन मजबूत से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, इसी कारण ठोस कठोर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ठोस का आयतन निश्चित रहता है क्यों? आप जानते हैं ठोस जो होता है उसका आयतन हमेशा निश्चित रहता है, तो निश्चित क्यों रहता है, यही क्वेश्चन है। ठोस में इंटर एटॉमिक फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर आयनिक फोर्स अधिक होने के कारण इसकी रिजिडिटी बनी रहती है, इसी कारण इसका आयतन निश्चित होता है। दूसरा क्वेश्चन था, ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है? ठोस में इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर आयनिक फोर्स अधिक होता है, इसी कारण इसकी जो रिजिडिटी होती है वह बनी रहती है और इसी कारण इसका आयतन निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? किसी जालक का वह बिंदु एटम, मोल, आयन रहते हैं उसे लिटिल पॉइंट कहते हैं। आप लोगों को इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया उसमें आप लोगों को बताए थे कि आयनिक सॉलिड जो होता है वह कठोर तथा भंगुर होते हैं। उसके प्रॉपर्टी में हम आप लोगों को बताए थे कि आयनिक सॉलिड जो होता है वह कठोर तथा भंगुर होते हैं। तो क्वेश्चन है अगला, आयनिक सॉलिड कठोर तथा भंगुर होते हैं क्यों? आयनिक सॉलिड कठोर तथा भंगुर होते हैं क्यों, ये क्वेश्चन रहा। तो आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, एवं आयनिक बॉन्ड की दिशा नहीं होती है, आयनिक बॉन्ड की दिशा नहीं होती है, इसी कारण आयनिक सॉलिड कठोर तथा भंगुर होता है। क्वेश्चन था, आयनिक सॉलिड कठोर तथा भंगुर होते हैं क्यों? इसका आंसर है, आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है एवं आयनिक बॉन्ड की दिशा नहीं होती है, इसी कारण आयनिक सॉलिड को कठोर तथा भंगुर कहा जाता है। ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसमें है एप सेंटर क्या है? यह अगला क्वेश्चन है कि एप सेंटर क्या है? जब मेटल एक्सेस इफेक्ट नेगेटिव आयन से वैकेंट के कारण होता है तो उसके वैकेंट प्लेस पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाता है, जिसे एप सेंटर कहते हैं। इससे पहले आप लोगों को डेफिनेशन भी बताया मैंने कि एप सेंटर किसे कहते हैं। जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट नेगेटिव आयन के वैकेंट के कारण होता है तो इसे वैकेंट प्लेस पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाता है, जिसे एप सेंटर कहते हैं। जिस आयनिक क्रिस्टल में एप सेंटर का निर्माण होता है वह दृश्य प्रकाश के एक विशेष रंग को अवशोषित यानी ग्रहण कर उसके पूरक रंग को परिवर्तित करता है, जिसके कारण क्रिस्टल रंगहीन दिखाई पड़ता है। अतः एप सेंटर को कलर सेंटर भी कहते हैं। यह था एप सेंटर क्या है। अगला क्वेश्चन, आप लाइटर जानते होंगे, जिसे हम लोग दबाते हैं उससे ज्वाला मतलब आग उत्पन्न होता है। आखिर उसमें ऐसा क्या रहता है जिसको दबाने से उसमें आग उत्पन्न हो जाता है? तो वही क्वेश्चन है, गैस लाइटर को दबाने पर ज्वाला उत्पन्न होता है क्यों? ये सभी जानता है कि गैस लाइटर जो होता है अगर हम उसको दबाते हैं तो उससे ज्वाला उत्पन्न होता है। आखिर क्यों उत्पन्न होता है? कुछ तो कारण होगा जिसके कारण से ज्वाला उत्पन्न होता है। चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर क्या होता है। गैस लाइटर को दबाने पर पॉजिटिव
आयन तथा नेगेटिव आयन के सटने के कारण विद्युत चिंगारी उत्पन्न होता है, जो गैस को जलाकर ज्वाला उत्पन्न करता है। गैस लाइटर को दबाने पर पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के सटने के कारण विद्युत चिंगारी उत्पन्न होता है। यानी कि जब प्लस और माइनस आयन जो होता है एक दूसरे के संपर्क में सटता है तो चिंगारी उत्पन्न होता है, और जो गैस को जला करके ज्वाला उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन था, गैस लाइटर को दबाने पर ज्वाला उत्पन्न होता है क्यों? गैस लाइटर को दबाने पर पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन के सटने के कारण विद्युत चिंगारी उत्पन्न होता है, जो गैस को जलाकर